ਖਿਜਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਇਆ ਆਈਲੈਟਸ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਰੁਚਿਕਾ ਰਠੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ है। थैंक यू। मेरा नाम रुचि राठौर है और मैं ऑनर है इस इंस्टीट्यूट की। और सबसे पहले तो मैं पूरी कंट्री के जो लोग हैं उनको और हमारे जो विलेज के लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं उनको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि जो दिवाली त्यौहार है वो बड़ी खुशी और उत्साह का त्यौहार है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जैसे कि मेरे आइल्स इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी जनरेशन आती है न्यू, सो मेरा ये मैसेज है उनको कि वो इस दिवाली को ये कसम खाएं कि हम एक तो नशा मुक्त करेंगे अपने देश को, क्योंकि जब एक विलेज में से ये सारी बुराइयां हट जाती हैं तो डेफिनेटली कंट्री अपने आप ही अच्छी हो जाती है। सो जब हम अपने विलेज को सुधारेंगे तभी आगे जो कंट्री है वो खुद पे खुद सुधर जाएगी। सो उसके बाद सर आपने पूछा है कि यहाँ पे कौन सा कोर्स करवाया जाता है। सो हमारे यहाँ पे एक तो आइल्स करवाई जाती है, ऊपर से स्पोकन जो है वो क्लासेस देते हैं। उसके बाद ट्यूशन भी अवेलेबल है इस इंस्टीट्यूट में, लाइक 9th 10th 11th 12th मेडिकल नॉन मेडिकल एंड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी होती है एंड इंटरव्यूज़ की तैयारी भी करवाते हैं। सो मतलब मैं अपने इंस्टीट्यूट में चाहती हूँ कि मुझे ये नहीं कि भाई बच्चा फ़ीस बहुत ज़्यादा दे, नो, फ़ीस भी बहुत ही मतलब रिजनेबल है जितना कि बच्चा अफोर्ड कर सकता है। अगर कोई बच्चा भी पुअर है तो मैं उसकी भी हेल्प करती हूँ। आपके पास अब कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कितने टीचर हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और टीचर्स 2 हैं। और मैं खुद भी मतलब टीच करती हूँ। सो टीचर्स ही सारे मतलब क्वालिफाइड हैं, आइल्स की हुई है उन्होंने, उनके 7.5 बैंड हैं आइल्स में। सो एंड टीचर है मेरे पास फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। सो मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी बच्चा आइल्स करे वो 110% फॉरन जाए। स्पोकन इंग्लिश की गल करिए, जी तैयारी होंगी आइलैट्स की किन्ने के दिनों च किन्ने महीने च हो जाती है? वैसे तो इसका मतलब 3 मंथ्स का होता है सर। 3 मंथ्स में अगर वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितने दिन में करे, लेकिन ये 3 मंथ्स का होता है बिकॉज 1 मंथ तो बच्चे को समझने में लग जाता है, क्योंकि स्टडी बिल्कुल हटके है। लाइक हम जो स्टडी करते हैं 9th 10th 11th 12th उससे बिल्कुल अलग है। सो मेरा मानना है कि 1 मंथ तो बच्चे को समझने में लगता है, और जो 2 मंथ्स हैं अगर बच्चा वाकई इंटेलिजेंट 2 मंथ में क्लियर कर लेता है। और मेरे यहाँ से आई थिंक 10-11th स्टूडेंट हैं जो पास आउट हुए हैं, उन्होंने 7 6 आप बाहर देख सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई है, तो मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे बैंड यहाँ से अचीव किए हैं। सो मैं उनमें से 2 स्टूडेंट्स मेरे कनाडा में भी चले गए हैं। सो मेरी तरफ से उन्हें भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। और अब एक फ़ाइल और मैंने अप्लाई की हुई है बच्चे की, तो डेफिनेटली उसका वीज़ा आ ही जाएगा। सो इलाके के स्टूडेंटां नूं की कहना चाहूँगी अखीर में? मैं अपने इलाके के स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ कि अगर सबसे पहले तो मैं अपने आइल्स बारे ही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं फ़ीस अफोर्ड कर सकता, डोंट वरी, है ना, मेरे इंस्टीट्यूट आए, मैं जितना हो सकेगा उसकी हेल्प करूँगी, क्योंकि हर पेरेंट्स नहीं कर सकता ना अफर्ट, तो क्योंकि 6-7 थाउजेंड पर मंथ देना किसी को नहीं होता बिल्कुल। सो मैं उसकी हेल्प करूँगी। दूसरा, हाँ, जो बच्चा दे सकता है वो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे सारी मतलब डेली टेस्ट होते हैं, ठीक है, पूरी अच्छी तैयारी करवाई जाती है, टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और 9 to 4 o'clock तक क्लास होती है यहाँ पे। उसके बाद ट्यूशन क्लासेस हैं, शाम को 6 साढ़े 6 के करीब ये बंद होता है। ओ हाँ जी। सो एक और मैं देना चाहूँगी मैसेज है मेरा न्यू जनरेशन को, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को और एरिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि वो प्लीज़ नशे से दूर रहें। बहुत मीन्स हमारे पंजाब में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि नशे से दूर रहें, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हमें फ़ॉरेन जाना है ना, तो वहाँ पे अगर हम नशा कर लेते हैं तो ये नशा एक ऐसी लत है सर जो नहीं कभी छूटती, तो उनका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो जाता है। सो मैं ये चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को यहाँ भी जैसे वो आते हैं सबसे पहले समझाती हूँ उन्हें कि भाई एक तो ये बुरी आदतें बिल्कुल छोड़ के आओ, क्योंकि मुझे जो लगता है इंस्टीट्यूट में अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मैं उसको कहती हूँ भाई ठीक है, इट्स ओके, तो उसी बाहर कहीं भी कर सकते हो, सो मेरे इंस्टीट्यूट में आने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं सिर्फ अच्छे बच्चों को ही यहाँ मतलब स्टडी करवाती हूँ, क्योंकि और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा, मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ सर, एक आपको, एक स्टूडेंट आया सर मेरे पास, सो 16 और 17 एज थी उसकी,
तो वो काफ़ी मतलब ड्रिंक वगैरह करता था। वो आया कि मैम मैंने स्पोकन करनी है, तो मैंने कहा यस व्हाई नॉट, है ना। तो वो 2 दिन मेरे पास आया, तो मैंने उससे कहा कि मेरे को लगता है मतलब मुझे लगा कि कुछ है, गलत हो रहा है। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बच्चे, उसने मुझे, मैंने कहा ऐसा नहीं करते होते, पेरेंट्स हैं, उसके फादर साहब कनाडा गए हुए सी। तो वो कहता है कि मैम मैं क्या करूं। मैंने उसको कहा ठीक है तुसी मेरे इंस्टीट्यूट आओ, मैं सुबह उसको ब्रेकफास्ट करवाती थी, क्योंकि वो कहता था मैम मुझे सुबह उठते ही चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, है ना, या ड्रिंक कर मतलब मन करता है, आदत पड़ गई थी उसको। तो मैंने उसको सुबह मैं ब्रेकफास्ट लेके आती थी उसके लिए यहाँ पे, उसको ब्रेकफास्ट कराती थी, उसके बाद लंच, और उसको यहीं बिठाती थी बच्चों के साथ। तो धीरे धीरे करके नियर ही विलेज है उसका, मैं नहीं बता सकती, तो उसकी धीरे धीरे करके आदत जो है वो छूट गई, और आज वो मेरे इंस्टीट्यूट में स्पोकन के 3 मंथ लगाकर इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। जी बिल्कुल, मैं यही सोचती हूँ कि बच्चों को समझाओ प्यार से, क्योंकि डेफिनेटली मैंने देखा है कि जब मैंने उसको समझाया तो समझ गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तो समझाने का भी एक तरीका होता है, हम उसको मारेंगे या कुछ भी करें, क्योंकि एज जो होती है 17-18 ये ऐसी होती है, इसमें बच्चा नहीं समझ पाता। सो मेरे को मेरा एक्सपीरियंस मुझे पता था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और लास्ट में फिर मैं एक बार दिवाली की बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे विलेज के बच्चे हैं, बाहर हैं, NRI हैं, उनको भी मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। और थैंक यू सर।